Hello guys, how are you? I think about that you will be also fine. Students, now we discuss about imperative sentence 12th class grammar. स्टूडेंट, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो इम्परेटिव सेंटेंस हैं आपके 12th क्लास के। वो आपको समझना है कि लेट वाले वाक्य जो होते हैं वो किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनते हैं, ठीक है ना। वो आपको समझना है। ओके देखिए स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है, इम्परेटिव सेंटेंस बिगिनिंग विद लेट, अर्थात लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्य। कैसे लिखा हुआ देखो, बे सेंटेंस जिनमें लेट के बाद अस आता है। बे सेंटेंस जिनमें लेट के बाद अस आता है, ऐसे सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में निम्न प्रकार बनाते हैं। जैसे रूल नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल दिया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब सेड को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल दिया जाता है। यदि कोई रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है तो प्रपोज टू या सजेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं, और बेटा कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। लेट अस को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट यानी लेट अस को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार दे शुड या ऑब्लिक वी शुड में चेंज करते हैं। अभी देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। जैसे सब्जेक्ट क्या होता है, आई बी होता है, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया इनके, मी और अस होने पर लेट अस को वी शुड में चेंज करते हैं। और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई वी यानी मी एस में से एक भी न होने पर दे शुड में चेंज करते हैं। देखिए अब आप समझने की कोशिश करिएगा। आई सेड लिखा हुआ है, कोमा इनवर्टेड कोमा लग रहा है, लेट अस गो स्कूल। लेट दो अस हमें गो स्कूल, हमें स्कूल जाने दो, हमें स्कूल जाने दो। तो देखिए बेटा, आई सेड मैंने कहा था ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है और ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग वर्ब में मैंने कहा था स्टार्टिंग में आई हो या यहाँ पे वी हो, फर्स्ट पर्सन आई हो या वी हो, तो उस कंडीशन में बेटा क्या करते हैं हम, लेट अस को हम वी शुड में चेंज कर देते हैं। देखिएगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के आरंभ में आई और वी न हो, पर रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में मी हो या अस हो, तो भी हम इस लेट अस को वी शुड में ही कन्वर्ट करते हैं, ठीक। और देखिएगा, यदि यहाँ पे आई सैड लिखा हुआ है, ठीक, आई सैड, इस सैड के बाद ऑब्जेक्ट है, इस सैड के बाद ऑब्जेक्ट है, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब यदि ऑब्जेक्ट रखती है तो इसमें यहाँ पे बेटा हम क्या करते हैं, हम इस सैड टू को हम प्रपोज टू या सजेस्टेड टू में चेंज कर देते हैं। जो यहाँ पे लिखा हुआ था ना, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है तो प्रपोज टू या सजेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं, कंडीशन दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो कैसे बनाएंगे इसको, देखिए बेटा कैसे बनाएंगे इसको आई प्रपोज कंजक्शन दैट, लेट अस आ रहा है ना, क्या लगा देंगे, वी शुड गो स्कूल। अब देखिएगा, यहाँ पे लेट अस था, यहाँ पे आई और बी था, तभी हमने इसको वी शुड में कन्वर्ट करा। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में ना तो मतलब सब्जेक्ट में न आई हो ना वी हो, और ना ही इसके ऑब्जेक्ट में मी हो ना अस हो, तो इस लेट अस को हम क्या में बेटा दे शुड में कन्वर्ट करते हैं। देखिए सेंटेंस नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सारिका सेड टू किरण लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट। लेट अस, देखो सारिका ने किरण से कहा, क्या कहा, लेट दो अस हमें वेट प्रतीक्षा करना फॉर द परिणाम की, अर्थात क्या हमें परिणाम की प्रतीक्षा करने दो। देखिएगा क्या करना है इसमें बेटा, हमें इस सेड टू को मैंने कहा था ना, सेड टू अर्थ यहाँ पे क्या आएगा, या तो आएगा प्रपोज टू या आएगा सजेस्टेड टू। क्या आएगा, प्रपोज टू या सजेस्टेड टू। क्या करना है इसमें आपको, सारिका प्रपोज टू या किरण, कंजक्शन दैट आ गया। देखो लेट अस है, मैंने कहा था यहाँ पे ना तो आई है ना वी है, इसलिए क्या आएगा यहाँ पे दे शुड आएगा, नहीं दे शुड वेट फॉर द रिजल्ट। ओके, दे शुड वेट फॉर द रिजल्ट। आगे देखिए बेटा, आगे क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट टूल देखना है आपको। बे सेंटेंस जिनमें लेट के पश्चात अस के स्थान पर
कोई अन्य प्रोनाउन जैसे मी, या तो लेट मी हो बेटा, या लेट हिम हो, या लेट हर हो, या लेट दैम आदि का प्रयोग हुआ है तो उसे हम निम्न प्रकार चेंज करते हैं। ये देखिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच का मतलब, इस रिपोर्टिंग वर्ब को किसको, इस रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच मतलब रिपोर्टेड स्पीच का अर्थ निकाल, रिपोर्टेड स्पीच का अर्थ निकाल करके रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, आस्क्ड, प्रपोज्ड, सजेस्टेड या अर्ज्ड में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे देखिएगा, और रिपोर्टेड पार्ट की वर्ब लेट के पहले टू का प्रयोग करते हैं। देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर। स्टूडेंट्स विद्यार्थी सेड कहता है टू द स्टूडेंट, सो टीचर। विद्यार्थी ने अध्यापक से कहा, क्या कहा, लेट मी गो सर। सलमान जी मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तो एक प्रकार से क्या पता, रिक्वेस्ट तो कर रहा है ना, वो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट। तो देखिए मैंने कहा था इस रिपोर्टेड स्पीच का अर्थ निकाल करके इस सैड टू को हम क्या में, या तो इस सैड टू के लिए यहाँ पे क्या आएगा, या तो ऑर्डर्ड आएगा, या रिक्वेस्टेड आएगा, या एडवाइज्ड आएगा, या आस्क्ड आएगा, या प्रपोज्ड आएगा, या सजेस्टेड आएगा, या आस्क्ड आएगा। कब, जब हम पहले इस रिपोर्टेड स्पीच का अर्थ निकालेंगे तो भी हम इस सैड टू को तब चेंज कर देंगे, ठीक है ना। इसमें तो क्या देखो बेटा, यहाँ पे द स्टूडेंट्स आ गया, यहाँ पे सॉरी स्टूडेंट आ गया, सेट टू तो किसके लेके आ गया, मैं रिक्वेस्टेड आ गया नहीं, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर, यहाँ पे टू आ गया। देखिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है ना। इस कंडीशन में हम जहाँ पे लेट के बाद अस न हो, या क्या हो, मी हो, या हिम हो, या हर हो, या दैम हो, तो उस कंडीशन में हम लेट को हम लेट ही लिख देते हैं, ठीक है ना। देखो आपका मी फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट है, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, रिपोर्ट सब्जेक्ट में लिखा हुआ है, स्टूडेंट लिखा हुआ है ना। स्टूडेंट्स आपका लड़का हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, ठीक। तो इसके लिए हम यहाँ पे मी के लिए मतलब हिम भी ला सकते हो और हर भी ला सकते हैं, ठीक। तो क्या लगाएंगे, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू लेट हिम या ऑब्लिक हर गो। ओके, नेक्स्ट टूल लिखा हुआ है, लास्ट टूल देखिए इसमें लेट वाले वाक्यों के लिए, बे सेंटेंस जिनमें लेट के पश्चात कोई नाउन होता है या देयर भी होता है, ऐसे वाक्यों को निम्न प्रकार चेंज करते हैं। नंबर फर्स्ट, लेट को शुड में बदल देते हैं और शुड को नाउन के पश्चात या देयर के पश्चात रखते हैं। और देखिएगा कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, प्रपोज्ड, सजेस्टेड में बदल देते हैं। देखिए बेटा क्या